नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है ऑनलाइन स्टडी विद अपने सर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं MP बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 12th के फिजिक्स के लिए एक वाक्य में उत्तर दीजिए। दोस्तों आज हम एक वाक्य में उत्तर दीजिए पर बात करेंगे। तो आज हमारा पहला प्रश्न है मूल आवेश का मान कितना होता है। तो दोस्तों मूल आवेश का मान जो होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, जिसको हम आवेश की मूल इकाई भी कहते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा है विद्युत चुंबक किस पदार्थ के बनाए जाते हैं। तो दोस्तों विद्युत चुंबक जो होते हैं उनको अस्थायी चुंबक भी बोला जाता है। तो विद्युत चुंबक जो होते हैं नर्म लोहे के बनाए जाते हैं। तो हमारा आंसर होगा नर्म लोहे के बनाए जाते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है स्वप्रेरकत्व का मात्रक क्या है। तो दोस्तों स्वप्रेरकत्व का मात्रक होता है हेनरी। हमारा अगला प्रश्न है दृश्य तरंगों का तरंगदैर्घ्य परास लिखिए। तो दोस्तों दृश्य तरंगों का तरंगदैर्घ्य परास 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। फिर पांचवा प्रश्न हमारा ट्रांसड्यूसर किसे कहते हैं। तो दोस्तों ट्रांसड्यूसर वह युक्ति है जो मूल सूचना को संदेश सूचना में बदलता है। तो ट्रांसड्यूसर एक प्रकार की युक्ति है जिसके द्वारा मूल सूचनाओं को संदेश सूचना में बदला जाता है। अगला प्रश्न है चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेशित कण पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। तो दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेशित कण पर लगने वाले बल को लॉरेंज बल कहते हैं। अगला प्रश्न है विकिरण की ऊर्जा तथा आवृत्ति में संबंध लिखिए। तो दोस्तों विकिरण की ऊर्जा और आवृत्ति में जो संबंध होता है वो होता है E = h/ν, जहाँ h प्लांक न्यूतांक होता है और न्यू विकिरण की क्या होती है आवृत्ति होती है और E क्या होती है उसकी ऊर्जा होती है। तो इस प्रकार विकिरण की ऊर्जा और आवृत्ति में क्या संबंध होता है तो वो होता है E = h/ν। हमारा अगला प्रश्न है बीटा कण पर उपस्थित आवेश का मान बताइए। दोस्तों बीटा कण जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के समान ही उस पर आवेश होता है, अर्थात उसका आंसर होगा -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। हमारा अगला प्रश्न है धातुओं के लिए ऊर्जा अंतराल का मान बताइए। तो धातुओं के लिए ऊर्जा अंतराल का मान क्या होता है 0 होता है, क्योंकि धातुओं में जो सहसंयोजी का ऊर्जा स्तर होता है और चालन बैंड का जो ऊर्जा स्तर होता है, संयोजी बैंड और चालन बैंड का जो ऊर्जा स्तर होता है एक दूसरे पर ओवरलैप करते हैं, तो इनके ऊर्जा स्तर में कोई अंतर नहीं होता है, इसलिए इनका ऊर्जा अंतराल क्या होता है 0 होता है। हमारा अगला प्रश्न है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्य की आवर्धन क्षमता 6 है तथा नेत्रिका की आवर्धन क्षमता 5 है, तो कुल आवर्धन क्षमता का मान बताइए। तो दोस्तों जो आवर्धन क्षमता होती है वो m बराबर होती है m0 × me, अर्थात अभिदृश्य की आवर्धन क्षमता गुणित नेत्रिका की आवर्धन क्षमता। यहाँ पर हमें आवर्धन क्षमता अभिदृश्य की कितनी दे रखी है 6 और नेत्रिका की कितनी दे रखी है 5, तो 6 पंजे कितना हो जाएगा 30, तो इसका सही आंसर होगा 30। तो इसका सही आंसर है 30। हमारा अगला प्रश्न है लेंस की फोकस दूरी लेंस की क्षमता पर किस प्रकार निर्भर करती है। तो लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो क्षमता के क्या होती है व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात F व्युत्क्रमानुपाती 1/p। तो इसका सही आंसर होगा लेंस की फोकस दूरी लेंस की क्षमता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। हमारा अगला प्रश्न है किस गेट को व्युत्क्रम गेट कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा नोट गेट को व्युत्क्रमक गेट या ऋणकारक गेट भी कहा जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है देहली आवृत्ति क्या है। तो दोस्तों देहली आवृत्ति का सही आंसर है आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिस पर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं देहली आवृत्ति कहलाती है, अर्थात देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति पर धातुओं से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव नहीं होता है। हमारा अगला प्रश्न है खगोलीय दूरदर्शन की आवर्धन क्षमता किस प्रकार बढ़ाई जाती है। तो खगोलीय दूरदर्शन की आवर्धन क्षमता जो होती है वह अभिदृश्य लेंस का व्यास बढ़ाकर या अभिदृश्य लेंस की फोकस दूरी बढ़ाकर बढ़ाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न है विस्थापन धारा किस कारण उत्पन्न होती है।
तो विस्थापन धारा का जो कारण है उत्पन्न होने का वो है समय के साथ परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण। तो दोस्तों समय के साथ परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण ही विस्थापन धारा क्या होती है, उत्पन्न होती है। हमारा अगला प्रश्न है कुचालक माध्यम की उपस्थिति का विभव पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो कुचालक माध्यम की उपस्थिति में विभव का मान क्या जाता है, घट जाता है या कम हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम उत्तेजन ऊर्जा कितनी होती है। तो हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम उत्तेजन ऊर्जा जो होती है वो होती है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमारा अगला प्रश्न है ट्रांसफार्मर का क्रोड पठलित क्यों होता है। तो ट्रांसफार्मर का जो क्रोड होता है वो भंवर धाराओं के मान को कम करने के लिए पठलित बनाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा भंवर धारा के मान को कम करने के लिए। अगला हमारा प्रश्न है प्रतिबाधा का विमीय सूत्र क्या होगा। तो दोस्तों प्रतिबाधा जो होती है वो प्रतिरोध के विमीय सूत्र के ही बराबर होगी, क्योंकि प्रतिबाधा एक प्रकार की रुकावट होती है और प्रतिरोध का सूत्र होता है R बराबर V/I और V को हम लिख सकते हैं W/Q और I। फिर W का जो विमीय सूत्र होता है वो होता है mL²T-2 और आवेश का होता है AT और धारा का होता है A। तो इसको अगर हम व्यवस्थित करेंगे तो mL²T ऊपर जाएगा तो T-3 और A की घात 2 ऊपर जाएगी तो A की घात -2। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा mL²T-3 A-2। ये हो जाएगा प्रतिबाधा का विमीय सूत्र। हमारा अगला प्रश्न है लेंज का नियम किस नियम पर आधारित है। तो लेंज का नियम जो होता है वो होता है ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और अपने मित्रों के बीच में खूब शेयर कीजिए और अपनी पढ़ाई में अपने ज्ञान में वृद्धि कीजिए। और हमारे वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।